खुद जेफरी एप्स्टीन के कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है, इतनी लंबी कि उसे सार्वजनिक करने में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को कई दिन और कई घंटे लग चुके हैं और कई दिन लगने वाले हैं। अमेरिका में नाबालिग लड़कियों को चुन चुनकर उसका यौन शोषण करने वाला एप्स्टीन ने ऐसा जाल बुना था कि उसमें ना जाने कितने वर्ल्ड लीडर्स, सुपरस्टार और अरबपति बिजनेसमैन फंसते चले गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन और कैसे उसने दुनिया के एक से बढ़कर एक रसूखदार नेताओं को नाबालिग लड़कियों के जरिए ट्रैप किया और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, आपको एक एक करी बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जो एक वक्त दुनिया के ज्यादातर ताकतवर नेताओं का चहेता था। लेकिन आज सपने में भी कोई जेफरी नाम नहीं लेना चाहता। वजह दुनिया का सबसे सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल्स, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी व्यक्ति का नाम है जेफरी एप्स्टीन। कभी अमेरिका का बड़ा कारोबारी और अरबों का मालिक रहा, जिस पर यह आरोप है कि वो नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था। दुनिया के ऊंचे और प्रभावशाली लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वो इन नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता था। इसी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े तमाम कानूनी दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया गया है। ये वो दस्तावेज हैं जो FBI और अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन केस की जांच के दौरान इकट्ठा किए थे। इनमें एप्स्टीन से जुड़े कोर्ट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, फोटो, वीडियो, डिजिटल सबूत शामिल हैं। इनमें केस से जुड़ी 95,000 से ज्यादा तस्वीरें। इनमें खुलासा हुआ है कि 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ। साथ ही 1200 से ज्यादा पीड़ित और उनके परिवार वालों के बारे में पता चला। इन लड़कियों के साथ कई ग्लोबल लीडर्स, अरबपति, CEO, साइंटिस्ट जैसे नामचीन लोगों ने यौन संबंध बनाए। 19 दिसंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने 5 सेट में 3 लाख डॉक्यूमेंट्स जारी किए। एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई देशों तक फैला हुआ था और इस अपराध में उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसके साथ देती थी। जेफरी एप्स्टीन पेशे से फाइनेंसर, डोनर और बिजनेसमैन था, लेकिन करतूतों से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण और तस्करी करने वाला यानी सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोपी था। एप्स्टीन के पास US वर्जिन आइलैंड के पास लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइलैंड था, जिसे आमतौर पर एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। यहां सिर्फ प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से ही पहुंचा जा सकता था। इसी आइलैंड पर एप्स्टीन पार्टियां करता, जिनमें दुनिया भर के रईस, ताकतवर और इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल होते थे। एप्स्टीन आइलैंड में होने वाली पार्टियों में शराब और ड्रग्स का जमकर इस्तेमाल होता था। कई पीड़ितों ने गवाही दी है कि एप्स्टीन और उसके गेस्ट ग्रुप सेक्स के लिए मजबूर करते थे। नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन संबंध बनाए जाते थे। नाबालिग लड़कियों से मसाज के बहाने सेक्स एक्टिविटी होती। ये सब आइलैंड के पूल, हॉट टब, गेस्ट हाउस और प्राइवेट रूम्स में होता था। एप्स्टीन अपने आइलैंड को सिर्फ सेक्स स्कैंडल के लिए नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करता था। यहां उन लोगों की भी सीक्रेट मीटिंग होती जो कभी दुनिया के सामने नहीं मिल सकते थे। यहां फंड जुटाने के लिए डिनर, सोशल गैदरिंग और डिस्कशन भी होते। दावा किया जाता कि एप्स्टीन अपने आइलैंड्स पर बिजनेस मीटिंग्स भी करता था, जिनमें लीडर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स वगैरह भी आते। हालांकि आइलैंड पर किसी भी तरह के डील्स होने के ठोस और स्पष्ट सबूत नहीं मिले। एप्स्टीन खुद को एक कनेक्टर की तरह पेश करता था। अरबपति बिल गेट्स ने भी माना कि वो एप्स्टीन से मिले थे ताकि दुनिया भर के रईसों से जुड़ सके। हालांकि उन्होंने इसे अपनी गलती करार दिया। इस केस की शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। यह शिकायत एक 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया।
जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है जहां एप्स्टीन हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसे और गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। साल 2009 में जेल से आने के बाद एप्स्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा, लेकिन इसके ठीक 8 साल बाद 2017 में अमेरिका में शुरू हुए मी टू मूवमेंट ने उसकी पोल खोल दी। 80 से अधिक पीड़ित लड़कियों ने उसके खिलाफ आरोप लगाए। 2019 में वर्जीनिया ग्रिफे नाम की लड़की ने एप्स्टीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रिफे ने कहा, जब मैं 16 साल की थी और डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मारे लागो में काम कर रही थी, तब मेरी मुलाकात गिस्लीन मैक्सवेल से हुई। उसने मसाज थेरेपी का ऑफर दिया और मुझे एप्स्टीन के पास ले गई। इसके बाद मुझे एप्स्टीन अपने विला ले गया। 3 साल तक मेरा शोषण हुआ। वर्जीनिया जब 16 साल की थी तब पहली बार उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। अप्रैल 2025 में 41 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वर्जीनिया की मौत भी संदेह के घेरे में थी। इसके बाद 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क पुलिस ने दूसरी बार गिरफ्तार किया। इसके 1 महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 को जेल में उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में तो कहा गया कि एप्स्टीन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, लेकिन कई मेडिकल और लॉ एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम से पता चला कि एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसी चोटें फांसी या आत्महत्या में नहीं होती। जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 कैमरे रात में कई बार खराब हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स को हर 30 मिनट में जाकर एप्स्टीन को देखना होता था, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। दोनों गार्ड ड्यूटी के दौरान सो गए और अपनी लॉग बुक में झूठ लिखा कि उन्होंने एप्स्टीन को चेक किया है। दावा किया गया कि एप्स्टीन के पास एक सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट थी जिसमें दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दावा किया जाता है कि इस पूरे स्कैंडल के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। दावा किया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल जासूसी के मकसद से दुनिया की बड़ी हस्तियों और नेताओं को हनी ट्रैप करते थे। वो लड़कियों के साथ उनकी आपत्तिजनक फोटो वीडियो इकट्ठा करते थे ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। हालांकि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सार्वजनिक तौर पर इजराइल के साथ एप्स्टीन के संबंधों को खारिज किया है। दावा किया जाता है कि एप्स्टीन के पास अमेरिका और दुनिया भर के कई दिग्गजों के राज थे, लेकिन उसकी मौत के साथ ये राज भी राज ही रह गया। उसकी मौत की वजह सुसाइड है या मर्डर, ये शायद अब कभी पता नहीं चल सकेगा। वो अगर जिंदा रहता तो कई ताकतवर और रईस लोगों को बर्बाद कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।